Hi dear student, let's continue the class. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट एंड डिस्टेंस पढ़ा था, उसी में मिड पॉइंट भी था ना। वो जो सेक्शन फार्मूला उसमें थोड़ा सा जनरलाइज करना तो वो मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, दो पॉइंट लिया, एक ए लिया एक बी लिया। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या x2 y2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारा जो रेशियो बोले थे m और n, तो m और n जो है तुम्हारा ए बी को इक्वल रेशियो में कट कर रहा है, मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये पार्ट भी इक्वल है और ये पार्ट भी इक्वल है, दैट इज़ व्हाट, ए पी और पी बी दोनों का जो रेशियो है क्या, इक्वल है। ओके, तो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस, इससे भी इक्वल डिस्टेंस इससे भी इक्वल डिस्टेंस, तभी उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो here P is the midpoint. Then what is the coordinate of point P, x, y, and we have to find the value of x and y. यहाँ पे क्या लिखा मैंने, if P is the midpoint of AB, then it divide AB in the ratio 1:1. ठीक है, P is the midpoint of AB, P क्या AB का midpoint है, then it divide the AB in the ratio 1:1. ओके, अब देखो हमने सेक्शन फॉर्मूला पे क्या पढ़ा था, x का कोऑर्डिनेट क्या लिया था, x इक्वल टू लिया था ना m x2 प्लस एन x1 अपॉन में क्या था m प्लस n। तो यहाँ पे m का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू x2, n का भी वैल्यू 1 है अपॉन में m का भी वैल्यू n, सॉरी 1, n का भी वैल्यू 1। तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया, x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस x2/2। इसी तरह से y निकाल लो, y के लिए भी क्या करेंगे, y इक्वल्स टू क्या था, my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस n। यहाँ पे m का वैल्यू 1 इंटू y2, n का वैल्यू 1 इंटू y1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, m का वैल्यू 1 n का वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया तुम्हारा y2 प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस 1 2, तो ये y निकल गया। तो अगर मिड पॉइंट रहेगा तो सिंपली हम लोग जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे पॉइंट का एक्स वाई, तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया तुम्हारा x, y। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। क्लियर है। अब जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, इफ P is the midpoint, P is the midpoint of the line segment joining the points if P is the midpoint of the line segment joining the points, पॉइंट लेता हूँ, मान लो 1 2 4 है एंड 6 10 है। ठीक है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट गिवन है। ठीक है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। P क्या मिड पॉइंट है, जो भी लाइन सेगमेंट होगा तो हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 हो जाएगा, तो सिंपली डायरेक्ट फार्मूला करो और इसमें निकाल लो। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं। तो हमें दो पॉइंट गिवन था, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दो। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको गिवन था 2 4 और दूसरे का कोऑर्डिनेट गिवन था तुमको 6, 10। ये पॉइंट गिवन था P क्या मिड पॉइंट है। क्लियर है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x1 y1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x2 y2। क्लियर है, चलो करते हैं। सिंस P इज द मिड पॉइंट, मान लो ए भी नाम दे देते हैं लाइन की,
since P is the midpoint, since P is the midpoint of line AB, ठीक है, लाइन AB का मिड पॉइंट है, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x पॉइंट P एक्स वाई इक्वल्स टू, तो x को क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2/2, कॉमा y को क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस y2/2। x1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 है, x2 का वैल्यू क्या है 6 है अपॉन 2, y1 का वैल्यू 4 है, y2 का वैल्यू 10 है अपॉन 2। क्लियर है, x1 y1 x2 y2 तुमको पता है कैसे दिखते हैं, कर सकते हो। तो ये 2 + 6 क्या हो गया 8/2, 4 + 10 14/2, 2 से कटेगा 2 4 = 8, 2 7 = 14, तो क्या मिला 4,7। क्लियर है, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हारे मिड पॉइंट पे, तुम लोग कर सकते हो। ओके, अब क्या टॉपिक है देखता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल के एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तुम्हें पता होना चाहिए ट्राइंगल किसको बोलते हैं। ट्राई मतलब 3 होता है, एंगल मतलब कोण होता है, जिसका 3 एंगल हो उसको ट्राइंगल बोलेंगे, इस तरह से। ठीक है, एक पॉइंट ए ले लो, एक बी एक सी, ए का कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। ओके, हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। मैंने कोई ट्राइंगल लिया, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। क्या करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, व्हाट वी हैव टू फाउंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलो निकालते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल the coordinates of those vertices x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by, ये किस तरह से होता है, वन बाई टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। क्या हो गया, 1/2 x1, 2 से शुरू करना, y2 माइनस y3, फिर 3 पे ख़त्म हो रहा है, फिर x2 दो, फिर यहाँ x3 दो, 3 पे ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ 3 दो, फिर 1, फिर 1 पे ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ 1 दो, फिर 2। ठीक है, ऐसे याद करने का ट्रिक है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या, यहाँ पे क्या लिखा, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ उस वर्टिसेस, जिसके कि वर्टिसेस के, ये वर्टिसेस हो गया ए बी सी, 3 वर्टिसेस हो गया, जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज गिवन बाय 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। डिटर्मिनेंट अगर तुम लोग पढ़े होगे तो तुम लोग को समझ में आएगा, इसको ब्रेक करोगे ना तो वही आएगा। यहाँ पे लिख देना x1 y1, यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पे x3 y3। ठीक है, और यहाँ पे 1 1। क्लियर है, ठीक, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है, याद हो गया होगा तुम लोग को। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, या 1/2 एंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ओके,
चलो एक आध क्वेश्चन इस पे करते हैं। पहले इसको देख लो, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होंगे? कॉलिनियर मतलब समझते हो? कॉलिनियर मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक साथ कोइंसाइड हो जाएगा या फिर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है, तो उसको कॉलिनियर बोलते हैं। मतलब जो ट्राइंगल ABC का जो एरिया निकालेंगे ना, अगर वो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो गिवन पॉइंट्स हो क्या, कॉलिनियर है, ठीक है। तो इसी को लिखो 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3, ठीक है, and C x3 y3 are collinear, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, IFF, इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का सिंबल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0। मतलब अगर ABC का एरिया अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे जो गिवन पॉइंट्स हो क्या, कॉलिनियर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, 1/2, ठीक, x1 y1 1, x2 y2 1, और क्या था x3 y3 1, तो ये 0 होना चाहिए, है ना। अब तुम सभी को पता है कि ये जो तुम्हारा है 1/2, ये तो 0 नहीं है, नहीं तो एक नंबर है, मतलब इस डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, दिस मस्ट बी 0, ठीक है। तो हम जो बोलेंगे कि जो गिवन पॉइंट्स हो क्या, कॉलिनियर, यही तुम लोग का एक टॉपिक था, कॉलिनियरिटी, ठीक है। तो कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट समझ आ गया कि हमने क्या किया, 3 पॉइंट लिया, A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3 आर कॉलिनियर इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट, द डिटरमिनेंट वैल्यू मस्ट बी 0, ठीक है, एंड हाफ इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट, दिस मस्ट बी 0, ओके। तो ये था कॉलिनियरिटी। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या है। एक लास्ट टॉपिक है, इसको भी देख ही लो, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। तो इसको जो निकालने का फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड किसका निकालना है, ट्राइंगल का निकालना है। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं ना, x1 y1 x2 y2 और क्या हो गया ये x3 y3, 3 वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल के, x1 y1 x2 y2 x3 y3। सेंट्रॉइड कहाँ होंगे, बीच में होंगे, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by, क्या हो जाएगा, ये होता है तुम्हारा x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ये क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल होता है, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। समझ आ गया, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल मतलब कोई ट्राइंगल ले लो, जैसे ABC कोई ट्राइंगल है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, ओके। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x3 y3। तो द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल जिसका वर्टिस है ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, गिवन बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। क्लियर है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा सेंट्रॉइड, ठीक है, जो एकदम बीच में, इसीलिए इस चीज़ का नाम सेंट्रॉइड है, ओके। क्वेश्चन क्या देखो तो,
कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विच वर्टिसेस आर, वर्टिसेस गिवन है तुमको, इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो चलो मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। तो ए का कोऑर्डिनेट 1 3, बी का कोऑर्डिनेट 4 5, सी का कोऑर्डिनेट क्या 3 6 है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट 1 3, बी का 4 5, सी का 3 6 है। तो इसका हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। हमें पता ही है ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, और ये x3 y3 होता है। क्लियर है? देखो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। फॉर्मूला तो पता ही है ना, क्या फॉर्मूला लगाना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्लियर है? x1 का वैल्यू क्या देखो तो 1, x2 का वैल्यू 4, x3 का वैल्यू 3 अपॉन 3, y1 3 5 6, ये क्या हो गया तुम्हारा 4 1 5 5 3 8, 8 अपॉन 3 कॉमा 14 अपॉन 3, यही निकल गया सेंट्रॉइड। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो ना, ऐसे भी आप लोग तेज बच्चे हो। तो ये था पॉइंट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन नहीं बताए कॉलिनियरिटी के, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को मैं कॉलिनियरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। या फिर अगर किसी के पास बुक होगा RS अग्रवाल का, RS अग्रवाल का हो, ठीक है, या फिर RD शर्मा का, तो 11 12 का देखना, I mean 11 में होना चाहिए। ठीक है, अगर बुक मिले तो वहाँ से प्रॉब्लम्स कर लेना तुम। ओके, चलो बाय।